दूसरा खतरा बीजेपी को भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी मस्त मौज मार रही हो, बीजेपी को भी खतरा है। और तीसरा फैक्टर एक और है, आप जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, मुझे लगता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव कन्हैया कुमार फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मुसलमानों के बीच सबसे लोकप्रिय होना, पप्पू यादव का कांग्रेस के लिए खुलेआम बैटिंग करना, अब यह भी एक संकेत है कि हो सकता है कांग्रेस भी आने वाले समय में राजनीति का साथ छोड़े। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से 4 सीट पर उपचुनाव होना है। 2 सीट पर बीजेपी की तैयारी है, रामगढ़ और तरारी। वहीं 1 सीट पर जदयू चुनाव लड़ रही है, बेलागंज। इमामगंज से हम पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। हालांकि इस चुनाव को आम नहीं बल्कि खास माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह फाइनल टेस्ट बताया जा रहा है। वहीं बाहुबली की भी एंट्री जो है इस उपचुनाव में होने जा रही है। रुपौली विधानसभा चुनाव देखते हुए जो है कई लोगों का भी अब जो है कहीं ना कहीं ये ध्येय है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और जीत सकते हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं बिहार के प्रदीप सर से ही सीधा जानते हैं कि सर ये जो उपचुनाव है इसको फाइनल रिजल्ट माना जा रहा है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बात तो सही है वंदना कि ये जो विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है बिहार में, उससे पहले ये अंतिम उपचुनाव होगा। इसके बाद अगर कोई सीट खाली भी होती है तब भी उपचुनाव नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो इस दृष्टि से ये चुनाव तो महत्वपूर्ण है। और उसमें भी जिस प्रकार का परिणाम रुपौली में आया, रुपौली में मतलब दोनों गठबंधन के लिए अप्रत्याशित था, ना जदयू जीत पाई ना राजद जीत पाया, ठीक है। तो इसलिए यह उपचुनाव जो है एक निश्चित रूप से आगे का एक इशारा एक तो करेगा ही, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि एक आप जो आपने जो कहा ना इंट्रो में कि बाहुबलियों का की साख दांव पर है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में जो है बाहुबलियों सुरेंद्र यादव का साख दांव पर होगा, नहीं, महारथी जीतन राम मांझी का साख दांव पर होगा। अब रामगढ़ में अगर देखेंगे अगर तो वहाँ पर जो है जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। और लगता है ऐसा है कि सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह ही राजद से चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए तरारी भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार कौशल कुमार विद्यार्थी वहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन रहा था, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव था वो त्रिकोणीय वहाँ स्थिति बनी, चतुष्कोणीय कह लीजिए वहाँ पर, जिस कारण से वहाँ पर जो परिणाम आया उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चूँकि नए प्रत्याशी उम्मीदवार थे और नया उम्मीदवार थे, और चूँकि मामला वहाँ चल रहा था बाहुबल का, तो बाहुबलियों के सामने में एक सामान्य जो वॉलंटियर सामान्य जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो चौथे स्थान पर फेंका गया, ठीक है। लेकिन इस बार जो ऐसी परिस्थिति बन रही है कि तरारी से भी एक बाहुबली सुनील पांडे, और ऐसा भी संभावना है कि सीट बीजेपी नहीं लड़े बल्कि वो सीट जो है जदयू लड़े और जदयू से सुनील पांडे लड़ेंगे वो, तो इस प्रकार की संभावना है। तो मुकाबला तो रोचक होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है? 15 अगस्त से तेजस्वी यादव बिहार का दौरा करने वाले हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुश्किल तो इस जो आने वाले विधानसभा चुनाव जो है ना एक अलग इतिहास लिखेगा बिहार में, ठीक है। क्योंकि देखिए चुनाव इस आने वाले चुनाव में कई चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। सबसे पहला एक प्रशांत किशोर का प्रवेश हो रहा है इस चुनाव में, ठीक है। दूसरा, हमें पता है कि देखिए बिहार की राजनीति आम जनता में बेचैनी है, बेचैनी दोनों तरफ है। जदयू माने जो एनडीए है उनके समर्थकों में भी बेचैनी है। बहुत सारे सीटों पर ऐसा है, होता क्या है कि लोगों को न कैंडिडेट पसंद आता है न नीतीश कुमार पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है वोट देना कि वो चूँकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, लालू यादव के परिवार के लोग मुख्यमंत्री नहीं बन जाएं, इसलिए मजबूरी में एनडीए को वोट देते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी संख्या है, जैसे इससे मुसलमानों की संख्या सबसे बड़ी है, मान लीजिए वो अब आरजेडी को वोट नहीं देना चाहती है, उसके पास विकल्प नहीं है तो आरजेडी को वोट डाल देती है। तो जो इस प्रकार के विकल्पहीन मतदाता हैं उनके लिए एक विकल्प मिल रहा है प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ सकते हैं सामने, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे क्या कि तो प्रशांत किशोर नाम की चुनौती से तेजस्वी यादव को भी खतरा है। दूसरा खतरा बीजेपी को भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी मस्त मौज मार रही हो, बीजेपी को भी खतरा है। और तीसरा फैक्टर एक और है, आप जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, मुझे लगता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव कन्हैया कुमार फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, ठीक है। अब देखिए, आज अगर किसी एक सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा अगर मुसलमानों के बीच कोई हिंदू नेता है अगर, तो कन्हैया कुमार है, ठीक है। और कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ते हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते, लालू यादव कभी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में स्थापित हो, ठीक है। तो कन्हैया कुमार का चूँकि मुसलमानों के बीच सबसे लोकप्रिय होना,
पप्पू यादव का कांग्रेस के लिए खुलेआम बैटिंग करना अब यह भी एक संकेत है कि हो सकता है कांग्रेस भी आने वाले समय में आरजेडी का साथ छोड़े। तो इसलिए तो चुनौती तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही बड़ी है, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि अपने आप को वो किस प्रकार से दोबारा पुनर्गठित कर पाते हैं। अपनी ताकत को मुकेश सहनी भागने की फिराक में है, निश्चित तौर पर। ठीक है। जिस प्रकार से उनके पिताजी की हत्या के बाद कर जो रवैया रहा है, उससे मुकेश सहनी भी संकेत दे रहे हैं कि हम भाग सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। ये तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। नहीं तो बड़ी बात कह दी आपने, तेजस्वी यादव की भी परेशानियों को भी बताया और यही नहीं बीजेपी के लिए भी आपने चुनौती भरी जो है बातें बताई। लेकिन सवाल यह है कि कुल मिलाकर के क्या लग रहा है जो फाइनल बैटिंग होने वाली है विधानसभा चुनाव से पहले, क्या कौन किस पे भारी पड़ता दिख रहा है? देखिए वंदना, अभी 1 साल 15 महीने का समय है, ठीक है। अभी इस बार के चुनाव में बहुत ही रोचक अभी आपको 15 महीना रहने वाला है बिहार में। देखते रहिए अभी नीतीश कुमार के साथ क्या होना है, संजीव हंस का क्या होना है, ठीक है। कई IAS ED CBI के निशाने पर हैं, ठीक है। नीतीश कुमार की पोल पट्टी खुलने वाली है, अब देखते रहिए आप उस बिहार में निश्चित रूप से। ऐसा देखिए इस बार मुझे लगता है केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑल आउट एफर्ट लगाएगी। आप देखते रहिए, आप चाहे उसमें कोई मरम्मत नहीं होने वाली है, किसी के भी नज़दीकी हो। कई चैतन्य प्रसाद के नज़दीकी लोगों के यहाँ छापेमारी होना, ठीक है। संजीव हंस का के ऊपर छापेमारी होना, फिर उन पर कार्रवाई होना। विजेंद्र यादव का बयान आ गया है कि संजीव हंस पर अगर कार्रवाई हुई है तो इसका मतलब मुझ पे कार्रवाई हुई है। मुझ 40 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन विजेंद्र यादव का आना, तो निश्चित रूप से विजेंद्र यादव का फ्रस्ट्रेशन में जाना नीतीश कुमार के लिए खतरा नहीं है क्या? ठीक है। तो इसीलिए अभी बिहार की राजनीति कई बार चौंकाएगी आपको 15 महीने में। सर फिर हम आपसे समय मांगेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे। अभी आप हमें इजाजत दीजिए सर। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था प्रदीप सर का, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा के दौरान में बताए हैं। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।